एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क हो उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला कि माफ़ कीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था। मैं जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोले कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए डॉक्टर वहां से बाहर चले गए। अगर आप कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देखा पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं इससे अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड अपघात निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलावा भेजा तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से निकल आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहे ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सके, चाहे वो ज़िंदगी में हो या आपके विश्वास में हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी यह वीडियो सबसे आगे चले जाए और मेरा हर एक वीडियो आए तो आपके लिए सबसे पहले आ जाए आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर। धन्यवाद। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी बशर्ते वह सूरज डूबने तक की वह जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की हुई जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था और वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो करीब आता जा रहा था वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह से थक कर हाँफने लगा और फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा।
एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, यह सोचने का समय है और यही सचेत होने का समय है। आत्मा सृष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर ले, आपको ज़िंदगी में खालीपन और उदासीन ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्य के बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने में ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी ना हो तो ख्यालीफुलान ही हमारे मार्गदर्शन बन जाएंगे। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में खान बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसके बाद राजा के दिल में छुरी जैसी चाबी चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरे पत्नी से पूछा कि मैं सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा ला दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी है और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा नज़रें घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें
छोड़ जाए। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की जिसमें में से एक नशीली दवाइयों का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पले गए एक ही मोहल्ले में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं।